पहले अंडा आया या मुर्गी, ये पहेली अब पुरानी हो चुकी है। इससे बड़ा सवाल अब यह है कि सृष्टि में सबसे पहले महिला आई या फिर पुरुष। इस सवाल के साथ सोशल मीडिया पर एक नई बहस छिड़ गई है और यह बहस शुरू हुई समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव के एक बयान से, जिसके बाद सारे काम धंधे छोड़कर सोशल मीडिया पर लोग एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि भगवान ने पहले पुरुष बनाए या फिर औरत। मेरा मानना है कि पुरुषों को ही पहले बनाया होगा, क्योंकि पहली बार गाने में थोड़ी गलती रह जाती है। चेहरे पर हल्की मुस्कान, सादगी भरा अंदाज, संसद में सधे हुए भाषण, लोगों के बीच शालीन और सौम्य भाव। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव अक्सर अपनी खूबसूरती और सादगी को लेकर चर्चा में बनी रहती हैं। विरोधी भी उनके स्वभाव के कायल हो जाते हैं। लेकिन अब डिंपल ने जेंडर डिफरेंस को लेकर कुछ ऐसा बोल दिया कि सोशल मीडिया पर बवाल ही मच गया। डिंपल यादव ने कहा कि अगर हम इस चर्चा पर आए कि पहले पुरुष आए या महिलाएं, तो जवाब होगा पुरुष ही पहले आए, क्योंकि पहली बार में गलती हो जाती है। और अगर हम इस डिस्कशन में आए कि पहले पुरुष आए या महिलाएं आई, भगवान ने किसको बनाया होगा, तो निश्चित तौर पे मेरा मानना है कि पुरुषों को ही पहले बनाया होगा, क्योंकि पहली बार गाने में थोड़ी गलती रह जाती है। लेकिन दूसरी बार भगवान ने महिलाएं बनाई हैं और जो कैपेबिलिटी महिलाओं को दी है और जिस तरह से वो अपने पहली बार तो परिवार में जन्म लेती हैं और फिर वो दूसरे परिवार में जाके पूरे परिवार को संभालती हैं, और अगर वो प्रोफेशन में आ जाए तो परिवार को संभालने के साथ वो अपने सपनों को भी पूरा करती हैं कहीं ना कहीं। डिंपल यादव ने यह बात लखनऊ में समाजवादी पार्टी की महिला सभा के कार्यक्रम में कही। इस दौरान डिंपल ने महिला पुरुष की तुलना के साथ उनके संघर्षों पर भी अपनी राय रखी। उन्होंने जेंडर डिफरेंस पर बोलते हुए यह भी कहा कि समाज में पुरुषों के सपनों की कीमत ज्यादा होती है, महिलाओं के लिए महिलाओं को ही आगे आना होगा। इस कार्यक्रम में डिंपल यादव के पति और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी मौजूद थे। डिंपल यादव को सुनकर वहां मौजूद महिलाएं और बाकी लोग ठहाके लगाने लगे। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। अखिलेश भी डिंपल की बात सुन मुस्कुराने लगे थे। ये बात कहते हुए खुद डिंपल भी मुस्कुरा ही रही थी। लेकिन सोशल मीडिया पर टिप्पणी का असर हल्का फुल्का नहीं रहा। लोगों में बहस छिड़ गई है कि पहले महिला आई या पुरुष। जवाब में किसी ने पुरुष कहा तो किसी ने महिला, तो किसी ने यह तक कह दिया कि अगर भगवान ने पहली बार में गलती की है तो दूसरी बार भी वो गलती दोहरा ही गई है। वहीं अखिलेश यादव ने भी माना कि डिंपल यादव की इस टिप्पणी के बाद नई बहस छिड़ चुकी है, क्योंकि आजकल धरती पर किसी भी टॉपिक पर बहस छिड़ जाती है। डिंपल ने ये बहस छेड़ दी कि कौन धरती पर पहले आया। इधर पता नहीं क्या है कि ये जमाना जाने कैसा है कि किस बात पे बहस छिड़ जाए इसी का नहीं पता है। और जो लोग टीवी देखते होंगे वो इतिहास के 400-500 पुराने इतिहास में डूबे हुए हैं, न जाने कहाँ लेकर के जा रहे हैं। जो इतिहास लिखा गया है उस इतिहास को ही पढ़ करके हम बहस कर सकते हैं, लेकिन कुछ शक्तियाँ, ताकतें ऐसी हैं जो बुनियादी सवाल से हमारा आपका ध्यान हटाना चाहते हैं। अखिलेश यादव ने माना कि पहले महिलाओं को कमतर आंका जाता था, लेकिन आजादी के बाद महिलाओं ने खुद अपना रास्ता बनाया और इसी के साथ समाज में बदलाव वो लेकर आई। ऐसा भी था कि वोट का अधिकार नहीं था। हम और आप लोग वोट नहीं डाल सकते थे, महिलाएं वोट नहीं डाल सकती थी। शिक्षा के अधिकार को भी पाबंदी थी। इसी देश में, इसी में एक बहुत महान नेता हुए, हालांकि वो भी अपना यही पक्ष रखते थे कि महिलाओं को पढ़ाई की क्या ज़रूरत है, उन्हें घर के काम करने चाहिए। लेकिन मुझे खुशी है आज़ादी के बाद जो बदलाव आया है, और हम लोग कभी भी सावित्रीबाई फुले का योगदान और फातिमा शेख का योगदान नहीं भूल सकते, जिनकी वजह से जो पहली शिक्षिका और स्कूल को पढ़ा करके काम किया। बदलाव आता चला गया और बदलाव ऐसा आया कि आज के समय पर समाज भी चाहता है कि आपको बराबर खड़ा किया जाए। अखिलेश यादव ने आश्वासन दिया कि महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए समाजवादी पार्टी हमेशा साथ है। बहरहाल
डिंपल ने अपनी बातों में महिलाओं की जिंदगी, उनके सपनों और संघर्षों पर अपनी राय रखी और अपने बयान का मतलब समझाया। और अगर हम इस डिस्कशन में आए कि पहले पुरुष आए या महिलाएं आई, भगवान ने किसको बनाया होगा, तो निश्चित तौर पे मेरा मानना है कि पुरुषों को ही पहले बनाया होगा, क्योंकि पहली बार गाने में थोड़ी गलती रह जाती है। लेकिन दूसरी बार भगवान ने महिलाएं बनाई हैं और जो कैपेबिलिटी महिलाओं को दी है और जिस तरह से वो अपने पहली बार तो परिवार में जन्म लेती हैं और फिर वो दूसरे परिवार में जाके पूरे परिवार को संभालती हैं, और अगर वो प्रोफेशन में आ जाए तो परिवार को संभालने के साथ वो अपने सपनों को भी पूरा करती हैं कहीं ना कहीं। बावजूद इसके कुछ लोगों को डिंपल के बयान से बेहद ऐतराज है। बहरहाल आप डिंपल यादव के इस बयान को किस तरह से देखते हैं, कमेंट कर हमें जरूर बताएं।